वर्तमान में सामान्य जिम्मेदारी या इच्छा को अंग्रेजी में व्यक्त करने के लिए महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्द। घबराइए नहीं, प्रेजेंट वाले वाक्य जब आप बनाते हैं अपनी इच्छा या जिम्मेदारी को व्यक्त करने के लिए, वो कैसे बनते हैं इसी को पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो सबसे पहले बता दूं, जब भी आपके पास वाक्य में आप ऐसा कोई वाक्य बना रहे हैं जिसमें आप इस्तेमाल करने वाले हैं आई, यू, वी या दे का, आपको कुछ नहीं करना है। आपको बस उसमें हैव टू का इस्तेमाल करना है और वर्ब का पहला रूप इस्तेमाल कर लेना है। कैसे वाले वाक्य होते हैं ये समझना जरूरी है। जैसे मुझे पढ़ना है, बता रहे हैं ना, वर्तमान जिम्मेदारी बता रहे हैं, ये पढ़ना है मुझे पढ़ना है, या मुझे पढ़ना पड़ता है कहते हैं ना, तो आप अपनी वर्तमान की जिम्मेदारी को बता रहे हैं कि भाई पढ़ना है, अभी पढ़ना पड़ता है। आई हैव टू स्टडी, क्या हो गया, आई मैंने बताया, आप आई लगाएंगे, साथ में हैव टू का इस्तेमाल करेंगे और स्टडी जो है वो वर्ब का पहला फॉर्म है, तो हो गया आई हैव टू स्टडी। मुझे पढ़ना है या मुझे पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू स्टडी। तो आप समझेंगे कैसे कि किस तरीके का वाक्य है हमारे पास। ऐसा कोई भी वाक्य जिसके लास्ट में आप हिंदी में बोल रहे हो ना है, नी है, ने है, या कह रहे हो ना पढ़ता है, नी पढ़ती है, ने पढ़ते हैं, तो वहां पर आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर लेंगे। क्या स्ट्रक्चर बताया भाई, आई, यू, वी और दे अगर है वाक्य में तो आप उसके साथ हैव टू प्लस वर्ब के पहले रूप का इस्तेमाल करेंगे और बस आपका वाक्य बन के गर्मा गर्म तैयार आपके सामने। जी हाँ, हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम और आज की क्लास में बहुत इंटरेस्टिंग चीज हम लोग सीख रहे हैं। इसी को कंटिन्यू करने से पहले जरा रुक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। और इसी के साथ क्लास को चलिए आगे शुरू करते हैं। यू हैव टू वर्क, यू का एग्जाम्पल ले रहे हैं। क्यों बताया आई, यू, वी, दे बता दिया ना। अब आई का एग्जाम्पल बता दिया, यू का देख लीजिए। आपको काम करना है या तुम्हें काम करना पड़ता है, ऐसा वाक्य अगर हमारे पास है तो इसका मतलब है कि हमें जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, तो हमारे पास यू इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि हमारे पास हिंदी में क्या है, आप है, तुम है ना। यू हैव टू वर्क, यहां पे क्या हो गया यू, क्योंकि हमें दिख गया, हमने हैव टू लगाया और वर्ब का पहला रूप लगा दिया, ये हो गया यू हैव टू वर्क। आपको काम करना है, तुम्हें काम करना पड़ता है, यू हैव टू वर्क। हमें पहुंचना है या हमें पहुंचना पड़ता है, हमें यानी कि वी, हमें पहुंचना है, हमें पहुंचना पड़ता है, वी हैव टू रीच, We have to reach। उन्हें जाना है या उन्हें जाना पड़ता है, they have to go। उन्हें यानी कि इस्तेमाल होगा they का, they have to go। क्या इस्तेमाल हो रहा है, they have to go। बढ़ते हैं आगे। आई, यू, वी, दे की बात तो हमने भाई कर ली, लेकिन हमारे पास 4 और सब्जेक्ट्स हैं जो बचे हुए हैं और वो हैं ही, शी, इट और कोई भी नाम। जी हाँ, ही, शी, इट नेम्स, ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। जब भी मैं नाम कहूं ध्यान रखिए, लड़की का, लड़के का, सबका नाम हो सकता है, कोई समस्या नहीं है। ही का इस्तेमाल पुरुष के लिए करते हैं, शी का इस्तेमाल फीमेल के लिए करते हैं, इट का इस्तेमाल आप जो है नॉर्मली न्यूट्रल जेंडर के लिए करते हैं, या फिर मतलब इस तरीके से आप इट का इस्तेमाल कर लेते हैं न्यूट्रल जेंडर के लिए, राइट। और इसके अलावा नाम तो है ही हमारे पास। तो ये अगर हमें वाक्य में इस्तेमाल करने हो तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा जी, कोई बदलाव ज्यादा नहीं होगा, बस हैव टू के जगह पर आपको हैज टू का इस्तेमाल करना है। ध्यान से सुनिएगा, हैव टू के जगह पर हैज टू का इस्तेमाल करेंगे, HAS हो जाएगा यहां पर हैज टू। साथ में वर्ब का पहला फॉर्म लगेगा, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, क्या बदला हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट और कोई भी नाम, इसके साथ जो इस्तेमाल होता है वो है हैज, तो ये हो गया हैज टू और साथ में लगेगा V1। यानी कि वाक्य में अगर दिख जाए आपको ना है, नी है, या फिर ना पढ़ता है, नी पढ़ती है, तो आपको इस्तेमाल करना है
ही शी इट और कोई भी नाम प्लस हैज टू प्लस V1 ये वाले स्ट्रक्चर का। जैसे उसे पढ़ाई करनी है या उसे पढ़ाई करनी पड़ती है, ही हैज टू स्टडी। उसे पढ़ाई करनी है, उसे पढ़ाई करना पड़ता है, ही हैज टू स्टडी। उसे खाना बनाना है, उसे खाना बनाना पड़ता है, शी हैज टू कुक। उसे खाना बनाना है या उसे खाना बनाना पड़ता है, शी हैज टू कुक। अब शी का इस्तेमाल है मतलब फीमेल के लिए बात हो रही है। इसके पहले ही का एग्जाम्पल देखा था मतलब पुरुष की बात कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। राजू को पढ़ाई करना है, राजू को पढ़ाई करना पड़ता है, राजू हैज टू स्टडी, राजू हैज टू स्टडी। रानी को लिखना है या रानी को लिखना पड़ता है, रानी हैज टू राइट, रानी हैज टू राइट। बढ़ते हैं आगे, इट के एग्जाम्पल को देखते हैं। इसे सीखना है या इसे सीखना पड़ता है, इट हैज टू लर्न। इसे सीखना है या इसे सीखना पड़ता है, इट हैज टू लर्न। अब बात करते हैं, ये तो हमने सारे पॉजिटिव वाले या एफर्मेटिव वाले वाक्यों की बात हमने कर ली, पर हम लोग जब आपस में बातचीत करते हैं तो कई बार हम लोग नेगेटिव वाक्यों का भी इस्तेमाल करते हैं। नेगेटिव वाक्य कौन से होते हैं? नकारात्मक वाले वाक्य जिसमें नो, नॉट, नहीं, बिल्कुल नहीं, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल होता है, उन्हें नेगेटिव वाक्य कहते हैं। जस्ट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज, है ना। तो चलिए, नेगेटिव वाक्य जब आप कहेंगे तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? क्या उसके लिए भी कोई उपाय है? बिल्कुल उपाय है। तो चलिए जी, नेगेटिव वाक्य देखते हैं। जब भी नेगेटिव वाक्य में आप IUV का इस्तेमाल कर रहे हो, उसके साथ आपको लगाना है डू नॉट हैव टू। क्या लगाएंगे? क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा? अगर आई है मान के चलिए तो आई प्लस डू नॉट हैव टू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म। या तो आप डू नॉट हैव टू लगा दीजिए या डोंट हैव टू का इस्तेमाल करिए, इच्छा आपकी, मर्जी आपकी। भाई डू नॉट हैव टू हो, डोंट हैव टू हो, बात एक ही है ना। चलिए, UV दे हो तो भी सेम रह जाएगा, डू नॉट हैव टू या डोंट हैव टू, साथ में वर्ब का पहला रूप। यानी कि जब भी आपको वाक्य में दिखेगा नहीं साथ में ब्लैंक, क्योंकि बीच में और भी वर्ड्स है, ब्लैंक नहीं दिखेगा वाक्य में ब्लैंक नहीं दिखेगा, दूसरे शब्द दिखेंगे। हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर बताने के लिए क्या कर रखा? ब्लैंक कर रखा, है ना। नहीं ना है, नहीं नी है, नहीं ने है, या नहीं ना पड़ता है, नहीं नी पड़ती है, नहीं ने पढ़ते हैं। अगर आप इस तरीके के वाक्य बोल रहे हैं और आपकी इच्छा है कि आप उसको अंग्रेजी में भी बोलें तो स्ट्रक्चर यही वाला इस्तेमाल करेंगे। कौन सा वाला? IUV दे प्लस डोंट हैव टू प्लस वर्ब का पहला रूप। जैसे मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे नहीं पढ़ना पड़ता है ना। ऐसा कोई है जिसे नहीं पढ़ना पड़ता है? खैर, मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे नहीं पढ़ना पड़ता है। आई डोंट हैव टू स्टडी, आई डोंट हैव टू स्टडी। आपको नहीं जाना है या आपको नहीं जाना पड़ता है, यू डोंट हैव टू गो, यू डोंट हैव टू गो। वी से देख लीजिए, हमें नहीं खाना है, हमें नहीं खाना है, वी डोंट हैव टू ईट, वी डोंट हैव टू ईट। उन्हें काम नहीं करना है, उन्हें काम नहीं करना पड़ता है, उन्हें काम नहीं करना है, उन्हें काम नहीं करना पड़ता है। दे डोंट हैव टू वर्क, दे डोंट हैव टू वर्क। बढ़ते हैं आगे, समझते हैं। ही, शी, इट और कोई भी नाम अगर वाक्य में हो तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? जी, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा डज नॉट हैव टू। क्या हो जाएगा? डज नॉट हैव टू। यानी कि ही, शी, इट नेम वाले वाक्यों में अगर आप नेगेटिव वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं तो यहां पर डज का इस्तेमाल होगा, डज नॉट हैव टू है, ठीक है। उसके साथ वर्ब का पहला फॉर्म लगेगा, राइट। इसको आप डजंट हैव टू के हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, याद रहेगी बात। चलिए
अगर आपको वाक्य में दिखे नहीं ना है, नहीं नी है, नहीं ना पढ़ता है, नहीं नी पढ़ती है, ये अगर आपको दिख जाए तो आप इस्तेमाल करेंगे किस स्ट्रक्चर का? डज नॉट हैव टू प्लस V1, ही शी इट और किसी भी नाम के साथ। उदाहरण देखेंगे, बेहतर समझ आएगा। उसे नहीं खाना है, कहते हैं ना उसे नहीं खाना है, he doesn't have to eat या he does not have to eat। उसे नहीं खाना है, he doesn't have to eat। उसे खाना नहीं बनाना है या उसे खाना नहीं बनाना पड़ता है। उसे खाना नहीं बनाना है या उसे खाना नहीं बनाना पड़ता है। she doesn't have to cook, she doesn't have to cook। राजू को पढ़ाई नहीं करनी है, राजू को पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है। राजू डजंट हैव टू स्टडी, राजू डजंट हैव टू स्टडी। रानी को पढ़ाई नहीं करनी है, रानी को पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है। रानी डजंट हैव टू स्टडी, रानी डजंट हैव टू स्टडी। बस नाम बदला है, एक जगह पे हमने लड़के का नाम लिया, एक जगह पे लड़की का नाम लिया, ठीक है। स्ट्रक्चर रिमेन्स द सेम। इट की बात करते हैं, इसे नहीं उड़ना है, इट डजंट हैव टू फ्लाई, इट डजंट हैव टू फ्लाई, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं इंटरोगेटिव वाक्यों में कैसे इस्तेमाल होगा इसका। इंटरोगेटिव वाक्य क्या होते हैं जी? सवाल पूछने वाले वाक्य। जी हाँ, सवाल। अब हमने क्या कर लिया? हमने नॉर्मल वाक्य कर लिए, हमने नेगेटिव वाले वाक्य कर लिए। सवाल भी तो हैं, सवाल भी तो करना है, सवाल भी तो पूछना है, उन्हें कहते हैं इंटरोगेटिव वाले वाक्य। इनमें कैसे इस्तेमाल होता है स्ट्रक्चर का, कैसे आप स्ट्रक्चर का यूज करके बहुत बेहतरीन तरीके से इन शब्दों का इस्तेमाल करके आप अपने रोजमर्रा के वाक्यों को बोल सकते हैं, जिम्मेदारी का एहसास दिलाने वाले वाक्यों को बोल सकते हैं। चलिए जानते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये करना है कि आपको सवाल पूछना है। क्यों? क्योंकि इंटरोगेटिव वाले वाक्य हम लोग कर रहे हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा बिल्कुल सिंपल। IUV के साथ आपको IUV के पहले आपको डू लगा लेना है, ठीक है। प्लस आपको हैव टू का इस्तेमाल करना है और वर्ब वन तो भाई है ही, है ना। कैसा हो जाएगा? डू आई हैव टू प्लस वर्ब वन, डू यू हैव टू प्लस वर्ब वन, डू वी हैव टू प्लस वर्ब वन, डू दे हैव टू प्लस वर्ब वन। ये कुछ इस तरीके से इस्तेमाल होगा। जैसे कि अगर आपको वाक्य में दिखे क्या, साथ में आपको दूसरे शब्द और दिखे, उसके बाद दिखे ना है, नी है, ने है, या दिखे क्या, फिर ना पढ़ता है, नी पढ़ती है, ने पढ़ते हैं, तो आपको इसी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना है। क्योंकि क्या जैसे ही सामने लग गया, ये तो तय है कि सवाल होने वाला है ना। चलिए उदाहरण देखते हैं बेहतर समझने के लिए। क्या मुझे पढ़ना है? क्या मुझे पढ़ना है? डू आई हैव टू स्टडी? क्या मुझे पढ़ना है? डू आई हैव टू स्टडी? क्या आपको जाना है? डू यू हैव टू गो? क्या आपको जाना है? डू यू हैव टू गो? क्या हमें जाना है? डू वी हैव टू गो? क्या हमें जाना है? डू वी हैव टू गो? राइट। अच्छा, क्या उन्हें काम करना है या क्या उन्हें काम करना पड़ता है? डू दे हैव टू वर्क? क्या उन्हें काम करना है या क्या उन्हें काम करना पड़ता है? डू दे हैव टू वर्क? अब बात करते हैं ही, शी, इट और किसी भी नाम की। तब ही, शी, इट नेम का इस्तेमाल करके भी तो सवाल पूछते हैं ना, तो वहां पर क्या करेंगे जी? वहां पर डू नहीं डज काम करेगा। ये हो जाएगा डज ही, शी, इट या कोई भी नाम इनमें से कोई एक, साथ में हैव टू प्लस V1, यानी कि डज ही हैव टू V1, डज शी हैव टू V1, डज इट हैव टू V1 और डज कोई भी नाम साथ में हैव टू प्लस V1। जी हाँ, चलिए जानते हैं। अगर आपको वाक्य में दिखे क्या ना है, नी है, या दिख जाए क्या ना पढ़ता है, क्या नी पढ़ती है, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? डज के साथ ही, शी, इट नेम्स हैव टू प्लस V1, इस वाले स्ट्रक्चर का आप इस्तेमाल करेंगे। आ गई बात समझ? चलिए उदाहरण देखें। क्या उसे पढ़ाई करनी है? क्या उसे पढ़ाई करनी है? डज ही हैव टू स्टडी? क्या उसे पढ़ाई करनी है? डज ही हैव टू स्टडी? क्या उसे खाना बनाना है?
क्या उसे खाना बनाना है या क्या उसे खाना बनाना पड़ता है? डज शी हैव टू कुक? क्या उसे खाना बनाना है या क्या उसे खाना बनाना पड़ता है? डज शी हैव टू कुक? क्या राजू को काम करना है या क्या राजू को काम करना पड़ता है? डज राजू हैव टू वर्क? डज राजू हैव टू वर्क? क्या राजू को काम करना है या क्या राजू को काम करना पड़ता है? डज राजू हैव टू वर्क? अब बात करते हैं WH इंटरोगेटिव वाले वाक्यों की, या कह लीजिए सवाल पूछने वाले वाक्यों की। जी हाँ, इंटरोगेटिव तो हमने कर लिया, लेकिन एक सेपरेट हिस्सा है जो कि है WH इंटरोगेटिव, यानी कि WH शब्द जो मैंने ऑलरेडी क्लास करा रखी है, उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए देखिए। WH वाले जो भी शब्द हैं हमारे पास, उनके साथ ये जो शब्द मैं अभी आपको करा रही हूं सब्जेक्ट वाले, इनका क्या रोल होता है और ये कैसे इस्तेमाल होते हैं, चलिए जानते हैं। WH वाले जब आप इस्तेमाल कर रहे हो तो उसमें क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव वाला जो स्ट्रक्चर बताया वो तो रहेगा ही, ठीक है। इंटरोगेटिव वाला स्ट्रक्चर बताया अभी, वो रहेगा ही। उसके पहले क्या होगा, एक WH वाला शब्द ऐड हो जाएगा, जैसे WH वर्ड प्लस डू, उसके बाद आई हैव टू V1, उसके बाद यू का इस्तेमाल भी ऐसे ही करेंगे, वी का इस्तेमाल भी ऐसे ही करेंगे, दे का इस्तेमाल भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। सेम स्ट्रक्चर रहेगा। चलिए जानते हैं, क्या मुझे पढ़ना है। उदाहरण, क्या मुझे पढ़ना है, तो हमने इसको कर लिया, क्या मुझे पढ़ना है। अब हम लोग कर रहे हैं, मुझे क्या पढ़ना है। क्या कर रहे हैं, ये WH कर रहे हैं, मुझे क्या पढ़ना है। What do I have to study? What do I have to study? मुझे क्या पढ़ना है। What do I have to study? मुझे कहाँ पढ़ना है। Where do I have to study? मुझे कहाँ पढ़ना है। Where do I have to study? मुझे कब पढ़ना है। मुझे कब पढ़ना है। When do I have to study? देखिए एक एक करके सारे WH को हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। What कर लिया, where कर लिया, when कर लिया, है ना। मुझे कब पढ़ना है, when do I have to study? अब समझते हैं, अगर WH वर्ड इस्तेमाल करना हो हमें ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ, तो यहां पर क्या होगा जी, यहां पर भी सेम रहेगा। डज वाला स्ट्रक्चर यहां पर काम करेगा और WH उसके पहले लग जाएगा, जैसे WH प्लस डज प्लस ही हैव टू V1। ऐसे ही शी और इट और कोई भी नाम का इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये जो है एज इट इज है, साथ में WH ऐड हुआ है क्योंकि WH वाले वाक्यों को हम लोग कर रहे हैं। उदाहरण देखिए, बेहतर समझ आएगा। उसे कहाँ जाना है। उसे कहाँ जाना है। Where does he have to go? उसे कहाँ जाना है। Where does he have to go? उसे कैसे यात्रा करनी है। उसे कैसे यात्रा करनी है। How does she have to travel? How does she have to travel? उसे कैसे यात्रा करनी है। How does she have to travel? उसे क्यों पहुंचना है। उसे क्यों पहुंचना है। Why does he have to reach? Why does he have to reach? उसे क्यों पहुंचना है। Why does he have to reach? तो लीजिए भाई, हम लोग भी इसके साथ पहुंच गए हैं क्लास के अंत में। जी हाँ, ये थी आज की क्लास। उम्मीद है समझ आ गई है। बहुत आसान करके मैंने आपको वाक्यों को बनाना बता दिया। बताया कि नहीं, बताइए, कमेंट करके बताइए आसान है कि नहीं है। बस आपको क्या करना है, 4 स्ट्रक्चर ही तो याद करने हैं और कुछ नहीं करना, बाकी बिल्कुल वाक्य ऐसे ही बन जाएगा। जी हाँ, तो कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। इसके साथ ही बता दूं, टेंस की किताब आ चुकी है। जिन्होंने भी नहीं ली है जल्दी से टेलीग्राम पर आ जाइए, वहां पर आपको पता चल जाएगा कि आपको टेंस की ये ई बुक को कैसे प्राप्त करना है। ले लीजिएगा जल्दी से, बहुत अच्छी किताब है। जी हाँ, इसके साथ ही मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स वाली किताब भी ले लीजिएगा। साथ ही बेसिक प्लस कोर्स एक
नायाब कोर्स, घर बैठे अंग्रेजी सीखने वाला कोर्स, साथ में इसकी ई बुक भी अवेलेबल है। फ्री वाली कोर्स है भाई, तो इतना सोचना किस बात का है। टेलीग्राम पर आइए, फ्री कोर्स अपने लिए अपने फोन पर मंगवा लीजिए। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और इसकी ई बुक भी अवेलेबल है, इसको भी मंगवा लीजिए। टेलीग्राम पर आएंगे, सर्च करेंगे बी बैंकर लिख करके, तो सबसे पहला सर्च मिलेगा, क्या लिखा हुआ, बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन लिखा हुआ मिलेगा, जिसमें 19,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे और उसी चैनल को आपको ज्वाइन करना है। मेरा नाम कहीं नहीं लिखा हुआ दिखेगा। अगर किसी चैनल पे मेरा नाम लिखा हुआ दिख जाए, प्रीति मैम क्लास, प्रीति मैम पीडीएफ, प्रीति मैम नोट्स, तो वो फेक चैनल है भैया, मेरे चैनल नहीं है। बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन में ही आपको मेरी क्लासेस मिलेंगी, तो जल्दी से आ जाइए। इस लिंक के जरिए आ सकते हैं, इस नंबर के जरिए आ सकते हैं। दोनों ही सूरतों में ऑफिशियल पेज पर लैंड करेंगे, जहां पर ज्वाइन बटन को क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं और आप इस ब्यूटीफुल से फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। आप वहां पर जान सकते हैं हमारी इन तीनों किताबों की अपडेट्स के बारे में, क्या किताबें हैं, कैसे आ रही हैं, कब आ गई हैं, आ चुकी हैं क्या, कैसे ले सकते हैं आप, ये सारी डिटेल्स आप वहां पर पता कर सकते हैं। साथ ही आप हमारी कोई भी पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि वाकई में आपके लाइफ में वैल्यू पक्का ऐड करेगी। जैसे कि प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स है, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स है। भाई तीनों कोर्सेज अपने आप में नायाब हैं, तीनों कोर्सेज पेड हैं। तीनों ही कोर्सेज में आपको रोज क्लासेस दी जाती हैं, रोज हर क्लास की नोट्स दी जाती है, हर क्लास में होमवर्क दिया जाता है, डाउट क्लासेस दी जाती हैं। पूरी कोर्स खत्म होने पर आपको इसकी ई बुक भी दी जाती है एंड मेनी मोर। तो ये सारी चीजों के लिए टेलीग्राम पर आ जाएं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, वहां पर पता कर लें कि आप कैसे इसमें एडमिशन ले सकते हैं और इन क्लासेस की अगली बैच जो है वो कब शुरू हो रही है। तो जब भी आप इंक्वायरी करें, ध्यान रखें समय थोड़ा सा लग जाता है रिप्लाई मिलने में, तो प्रतीक्षा करें और मैसेज कर दिया है, निश्चिंत हो जाएं, रिप्लाई आप तक जरूर पहुंच जाता है। पहुंचता है नहीं, बिल्कुल पहुंच जाता है, रिप्लाई जरूर पहुंच जाएगा, याद रहेगी बात। तो चलिए आप करिए क्लास को फिर से रिवाइज, क्योंकि क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी और आपको एक बार तो और इसको रिवाइज करना ही पड़ेगा अपनी समझ को पक्का करने के लिए। मैं आपसे मिलती हूं आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून टू बी बैंकर।